अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 और मैं हूं रेहान तारिक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। सालार बदले या तलवार, डेंगी भागने को ना हुआ तैयार। डेंगी बुखार में मुब्तला संतनगर का 24 साला शुएब अकरम सर्विसेज अस्पताल में दम तोड़ गया। हलाकतों की मजमूई तादाद 9 हो गई। 24 घंटों के दौरान शहर भर में डेंगी के मजीद 44 नए केस रिपोर्ट। एमपीए ख्वाजा इमरान नजीर की सेक्रेटरी माहौलियात के हमरा महमूद बूटी के इलाके में कार्रवाई। डेंगी लार्वा बरामद होने पर इकबाल खान टायर गोदाम और जेर तामीर बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। डेंगी मुकाबले के लिए नया सिपा सालार तैयार। वजीर आला ने ख्वाजा सलमान रफीक को वजारत सेहत देकर मैदान में उतार दिया, जबकि बाबर हयात तारड़ ने बतौर सेक्रेटरी हेल्थ काम शुरू कर दिया। नताइज चाहिए, वजाहतें नहीं। वजीर आला वीडियो लिंक के जरिए इंसदादे डेंगी इजलास में अफसरान पर बरस पड़े। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को तरक्की की नवीद सुना दी। हुकूमत ने रिंग रोड सदरन लूप के मंसूबे पर जल्द काम शुरू करने का मंसूबा बना लिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे की तकमील। उधर लाहौर समेत सूबे भर में 10 अरब से 1700 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की मंजूरी। सूबाई दारुल हुकूमत में 100 प्लांट नस्ब होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की हतमी तारीख में 1 रोज की तौसीह कर दी। उम्मीदवार कल रात 10 बजे तक कागजात जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन का ज़ाब्ता अखलाक पूरा करे या इलेक्शन मुलतवी करे। शफाफ इंतखाबात ना हुए तो खून खराबा हो सकता है। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले खानदानी अब निस्वानी सियासत का दौर आ गया। लाहौर की 271 यूसीज में अनोखी यूनियन काउंसिल। चेयरमैन से जनरल काउंसलर तक पूरा पैनल खवातीन पर मुश्तमिल। खवातीन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। उम्मीदवारों की अक्सरियत अंग्रेजी से नावाकिफ। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा कागजात नामजदगी अंग्रेजी में होने से उम्मीदवारों को शदीद परेशानी का सामना। बल्दियाती इंतखाबात के करीब आते ही जोड़ तोड़ का अमल शुरू। यूनियन काउंसिल 109 से मुस्लिम लीग नून के साबिक काउंसलर और चकवाल बिरादरी के मुख्तलिफ रहनुमा तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी टीम का सुंदर में छापा। चूजा बने गंदे अंडों से भरा ट्रक कब्जे में ले लिया। एग पाउडर बनाने वाली ऑल वहां फैक्ट्री सील। प्राइस कंट्रोल कमेटियां ऊंघती रह गईं, कोई रुकावट ना इशारा। टमाटर महंगाई की मोटरवे पर चढ़ दौड़ा। मजीद 20 रुपए नर्ख बढ़ने से टमाटर 140 रुपए फी किलो तक पहुंच गया, जबकि प्याज 70, आलू 80 रुपए किलो फरोख्त। मुजाहिद फोर्स ने गज्जुमथा नाके पर आतिशगीर मादे से भरा मजदा पकड़ लिया। मोहम्मद असलम नामी ड्राइवर गिरफ्तार, मजदा निश्तर कॉलोनी थाने मुंतकिल। आईजी पंजाब खान बेग के डीआईजी ऑपरेशंस के दफ्तर और कमांड एंड कंट्रोल रूम के दौरे। सीसीपीओ चौधरी शफीक ने यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। यौम आशूर पर लोअर माल मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। सीटीओ सुहेल चौधरी ने 800 वार्डन्स को ड्यूटी पर मामूल कर दिया। महकमा हेल्थ ने आशूरा मुहर्रम के हवाले से लाहौर समेत सूबे भर के ईडीओज हेल्थ को हिदायत जारी कर दी। अस्पतालों में इलाज मुआलजे के इंतजाम मुकम्मल रखने और हाई अलर्ट रहने का हुक्म। जमात इस्लामी के सरबराह मुनव्वर हसन का पाक फौज के खिलाफ बयान। सुन्नी तहरीक का फौज के हक में मुजाहिरा। उधर मसीही पार्टियों के अहदेदारों की जानिब से मजम्मत। मुनव्वर हसन और मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। पाक फौज से इजहार यकजहती का सिलसिला मजालिस तक भी जा पहुंचा। मजलिस में मौलाना गुलफाम हाशमी, अहले सुन्नत और अहले तशीह उलमाए कराम की मिलकर पाक फौज के हक में नारेबाजी। एबट रोड पर वाक़े इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा में अल्लामा अली अब्बास ज़ैदी का 7वें मुहर्रमुल हराम की मजलिस का खिताब। इख्तिताम में मजलिस पर शबीए अलम बरामद। 7वें मुहर्रमुल हराम के हवाले से मॉडल टाउन ए ब्लॉक से शबीए जुलजना का जुलूस बरामद। जुलूस मगरिब के वक्त जामियातुल मुंतज़िर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। उधर इमाम बारगाह कस्बे बतूल में खवातीन के लिए मजलिस आज़ा अहले बैत के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान किए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत इंतजामी इजलास।
उमर अता बंदियाल ने मातहत अदालतों के 68 जजेस को तरक्की दे दी। अंदरूनी लाहौर शाही गुजरगाह की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार, वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने का दावा। अताई ने चुंगी अमर सद्दू की रिहायशी रानी बीबी को बाजू से महरूम कर दिया। शफाकत अली के गलत इंजेक्शन के बायस खातून का बायां बाजू काट दिया गया। अदालत का फैक्ट्री एरिया पुलिस को पर्चा दर्ज करने का हुक्म। नवाकोट में पुलिस तशद्दुद से हलाक रिक्शा ड्राइवर की कब्र कुशाई, मेडिकल बोर्ड ने जिस्म से नमूने हासिल कर दिए। एयरपोर्ट पर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। दुबई जाने वाले मुसाफिर के पेट से हेरोइन के 75 कैप्सूल बरामद। उधर मिस्ट्री शाह में कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने केटीएम स्टील पाइप इंडस्ट्री के मसले से लाखों मालियत का स्मगल शुदा स्टील कॉयल कब्जे में ले लिया। शाहीन एयरलाइंस की बाद इंतजामी नहीं, अब आदत बन गई है। एक बार फिर दुबई से पेशावर जाने वाले मुसाफिरों का सामान लाहौर पहुंचा दिया। सऊदी एयरलाइंस की परवाज से 315 हुज्जात कराम हिजाज मुकद्दस से वापस लाहौर पहुंच गए। एंकर पर्सन और सीनियर सहाफी मुबशर लुकमान, लॉलीवुड के सलमान खान की कराची से आमद। एडिशनल आईजी सीआईडी आफ्ताब चीमा मुल्तान से लाहौर पहुंच गए। वलीमा तकरीब में खाना बर वक्त क्यों ना पहुंचाया, सारिफ अदालत ने अल्लामा इकबाल टाउन के बावर्ची को 13 जनवरी को तलब कर लिया। रुकन कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक का सर्जीमेट अस्पताल का दौरा, डेंगू के मरीजों की इयादत और इंतजाम का जायजा लिया। लाहौर पोलो क्लब में रिच लीफ पोलो टूर्नामेंट के मजीद 3 मैचेस का फैसला। मैजिक रिवर ब्लैक, डायमंड पेंट ब्लू और आलमको ने अपने मैचेस जीत लिए। रेंजर्स हेडक्वार्टर में पंजाब रेंजर्स इंटर विंग हॉकी टूर्नामेंट 26 विंग ने जीत लिया। डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल खान ताहिर जावेद खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वॉट मोर नो मोर, कौमी क्रिकेट टीम जीते या हारे कोच सिर्फ नौकरी के घंटे पूरे करेंगे। डेव वॉटमोर के कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 28 फरवरी को पूरी, पीसीबी की मुद्दत बढ़ाने से माजूरी। और लॉरेंस रोड पर एसटी एंथनी स्कूल में इकबाल डे के हवाले से तकरीब, तलबा ने खाकों की मदद से अल्लामा इकबाल की जिंदगी पर रोशनी डाली। और बुलेटिन में खबरों की तफसील। डेंगू के जानलेवा हमले ना रुक सके, सांतनगर का 24 साला शुएब अकरम सर्विसेज अस्पताल में दम तोड़ गया। डेंगू से अमवात की मजमूई तादाद 9 हो गई है। शहर में डेंगू की खूनरेजी जारी है। गुज़श्ता रोज एक खातून की हलाकत के बाद भी इसके हमलों का सिलसिला जारी है। डेंगू के जानलेवा हमले में एक और घर उजड़ गया। संतनगर का रिहायशी 24 साला नौजवान शुएब अकरम सर्विसेज अस्पताल में दम तोड़ गया। शुएब को डेंगू बुखार के बायस अस्पताल दाखिल कराया गया था, मगर वो इस हमले में जांबर ना हो सका। सर्विस हॉस्पिटल लेके गए हैं, वहाँ पे कल जो है ना हमारे भाई की 12 बजे जो है डेथ हो गई। उन्होंने कल भी जो है हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया। हमारी सिर्फ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे प्रॉपर तौर पे यहाँ पे स्प्रे वगैरह किया जाए, ठीक है। अब देखें ये डेथ के बाद यानी कि गवर्नमेंट हरकत में आई है। जिसके पास पैसे हैं वो उसका प्रोटोकॉल है। हमारे जैसे ये कच्ची बस्तियाँ हैं, हम जैसे गरीब आदमी हैं, हमारे लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। डेंगू जो ख़त्म हो गया ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि डेंगू बढ़ रहा है। इत्तफाक अस्पताल में भी गुज़श्ता रोज ज़ेरे इलाज 20 साला हामिला खातून डेंगू हेमोरेजिक शॉक के बायस दम तोड़ गई थी। डेंगू से शहर में होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 9 तक पहुंच गई। अस्पतालों में भी डेंगू के मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 44 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। सर्विसेज अस्पताल में 17, म्यू में 7, शालीमार में 3, इत्तफाक और नेशनल अस्पताल में 2-2, सर्जीमेट और जनरल अस्पताल में डेंगू का 1-1, जबकि दीगर अस्पतालों में भी डेंगू के 11 केसेस की तस्दीक की गई है। शहर में डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 800 से तजावुज कर गई है। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ डेंगू तदारुक मुहिम में नाक़िस कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले अफसरान पर बरस पड़े। उन्होंने इजलास के दौरान सबको खबरदार किया कि उन्हें नताइज चाहिए, कोताही की रत्ती भर गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए रावलपिंडी में इंसदाद डेंगू का जायजा लेने के लिए इजलास से खिताब किया। चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, अरकान असेंबली, सूबाई वज़रा इस इजलास में शिरकत के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट में मौजूद थे।
محمود بوٹی کے علاقے سے ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر اقبال خان ٹائر گودام اور زیر تعمیر کمرشل بلڈنگ کے مالک کے خلاف مقدمے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ایم پی خواجہ عمران نذیر نے سیکریٹری ماحولیات انور رشید، ڈائریکٹر ماحولیات نسیم الرحمان اور اینٹی ڈینگی اسکواڈ کے ہمراہ محمود بوٹی کے علاقے میں چھاپے مارے۔ اس دوران ٹائر گودام اور شریڈر یونٹ کے ڈرموں سے ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر مالک اقبال خان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعدد وزراء کے قلمدانوں میں تبدیلی کر دی ہے۔ صوبائی کابینہ میں کچھ نئے وزراء کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ خواجہ سلمان رفیق کو وزیر صحت بنا دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے خلیل طاہر سندھو سے محکمہ صحت کا قلمدان واپس لے کر خواجہ سلمان رفیق کو دے دیا ہے۔ تاہم خلیل طاہر سندھو صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور کے طور پر خدمات انجام دیتے رہیں گے۔ دوسری جانب شیر علی کو صوبائی وزیر مدنیات، عطا محمد مانیکا کو اوقاف اور مذہبی امور، جبکہ ہارون سلطان بخاری کو ویلفیئر اور بیت المال کا صوبائی وزیر مقرر کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ میں ایک دن کی توسیع کر دی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں در نیاب اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن نے 7 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے 12 نومبر تک ڈیڈ لائن مقرر کی تھی، جبکہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے شہریوں کا بڑھتا ہوا رش دیکھ کر الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں ایک دن کی توسیع کر دی۔ امیدوار اب بدھ کی رات 10 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدیاتی انتخابات 2013 کے شیڈول کے مطابق 13 نومبر 2013 کو کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد ریٹرننگ افسران 16 سے 18 نومبر 2013 تک کاغذات کی جانچ پڑتال کریں گے، جبکہ جن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جائیں گے ان کو اپیل داخل کرانے کے لیے 20 نومبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ اعتراضات پر اپیل کے فیصلے 23 نومبر کو کیے جائیں گے۔ امیدوار 24 نومبر تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق 25 نومبر کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے جائیں گے، جبکہ اسی تاریخ کو حتمی امیدواروں کی انتخابی نشان کے ساتھ لسٹیں بھی آویزاں کر دی جائیں گی۔ انتخابی شیڈول میں مختلف مراحل مکمل کیے جانے کے بعد 7 دسمبر 2013 کو بلدیاتی الیکشن 2013 کے لیے پولنگ کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ کیمرامین علی نعمان کے ہمراہ در نیاب سٹی 42۔ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ تمام دن امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کراتے رہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹی ایم اے نشتر ٹاؤن کی یونین کونسلز 257 سے 264 کے لیے بلدیاتی الیکشن کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہے۔ کاغذات نامزدگی وصول کرنے کے لیے 3 خصوصی بوتھ قائم کیے گئے تھے۔ ٹی ایم او نشتر ٹاؤن اور ریٹرننگ آفیسر علی عباس بخاری نے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی وصول کیے۔ ٹی ایم اے اقبال ٹاؤن کی یونین کونسلز 265 سے 271 تک بلدیاتی الیکشن کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہے۔ ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن اقبال ٹاؤن میں یونین کونسلز 265 سے 271 تک کاغذات نامزدگی وصول کرنے کے لیے 2 خصوصی بوتھ قائم کیے گئے تھے۔ شالامار ٹاؤن میں بلدیاتی انتخابات کے امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، جبکہ کاغذات نامزدگی میں ایک دن توسیع کے فیصلے کو خوشائند قرار دیا۔ شالامار ٹاؤن میں بلدیاتی انتخابات کے امیدواروں کی بڑی تعداد نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن طارق منصور کے آفس میں ناقص انتظامات اور نامزدگی فارم کی قلت سے 8 یونین کونسلوں کے لیے بلدیاتی انتخابات کے سینکڑوں امیدواروں کو دن بھر شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اے سی ماڈل ٹاؤن آفس میں یو سی 113، یو سی 114، یو سی 115، یو سی 116، یو سی 117، یو سی 118، یو سی 119 اور یو سی 120 سے دن بھر میں صرف 50 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے، جبکہ ان 8 یونین کونسلوں سے ابھی سینکڑوں امیدواروں کے کاغذات جمع ہونے ابھی باقی ہیں۔ ٹاؤن ہال میں بلدیاتی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے آنے والے امیدوار خوار ہو گئے۔ امیدوار بہتر انتظامات نہ ہونے پر اراکین اسمبلی پر پھٹ پڑے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے حوالے سے صبح سے شام تک امیدواروں کا شدید رش لگا رہا۔ امیدواروں نے ٹاؤن ہال میں 6 ریٹرننگ آفیسرز کی نگرانی میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ دن بھر امیدواروں کا شدید رش رہا، جبکہ اس موقع پر اپنوں کو نوازنے کی وجہ سے کچھ امیدوار پھٹ پڑے اور انتظامیہ کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی انگریزی زبان میں ہونے کے باعث امیدواروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی انگریزی زبان میں ہیں، جس کی وجہ سے امیدواروں کو فارم پر کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امیدواروں نے شکایت کی ہے کہ کاغذات اردو زبان میں ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ امیدواروں کی اکثریت کم پڑھی لکھی ہے، جس کی وجہ سے انہیں انگریزی زبان میں کاغذات پر کرتے ہوئے مشکل پیش آ رہی ہے۔ دوسری جماعتوں کی طرح پیپلز پارٹی کے بھی امیدواروں نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ امیدوار کاغذات جمع کرواتے وقت جی اے بھٹو کے نعرے لگاتے رہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی ٹکٹ ہولڈر عارف نسیم کشمیری کے بھائی طارق نسیم کشمیری نے چیئرمین کی سیٹ کے لیے LWMC کے جین مندر پر واقع دفتر میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ کاغذات جمع کراتے وقت ان کے حامیوں نے نعرے بازی کی۔ لاہور کی 271 UCs میں سے ایک یونین کونسل ایسی بھی ہے جہاں چیئرمین سے لے کر جنرل کونسلر تک سارا پینل خواتین پر مشتمل ہے۔ یونین کونسل 235 میں پیپلز پارٹی نے خواتین پر مشتمل پینل بنایا ہے، جس میں چیئرمین کے لیے PP لاہور خواتین ونگ کی جنرل سیکرٹری تسنیم چودھری اور نائب چیئرمین کے لیے حفظہ ساجد نے اقبال سپورٹس کمپلیکس منٹو پارک میں ریٹرننگ آفیسر کے پاس اپنے کاغذات نامزدگی جمع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکم دیا ہے کہ پولیس مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھے، اہم مقامات پر اضافی نفری تعینات کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان اور محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، انسپیکٹر جنرل پولیس، ہوم سیکرٹری اور متعلقہ سینئر افسران نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ محرم الحرام کے دوران مذہبی ہم آہنگی، بھائی چارے اور پرامن فضا کو یقینی بنانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ کابینہ کمیٹی بلا ناغہ اجلاس منعقد کرے اور صوبے بھر سے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے عمل درآمد رپورٹ لی جائے۔ IG پنجاب خان بیگ نے کہا ہے کہ لاہور پولیس نے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے ہیں، تاہم ابھی تک موبائل فون سروس معطل رکھنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ IG پنجاب خان بیگ نے DIG آپریشنز کے دفتر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر CCPO چودھری شفیق نے سیکیورٹی پر بریفنگ دی۔ خان بیگ نے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا دورہ کر کے سسٹم کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بعد ازاں IG خان بیگ نے پولیس افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ ایبٹ روڈ پر واقع امام بارگاہ گلستان زہرا میں علامہ علی عباس زیدی نے 7ویں محرم الحرام کی مجلس سے خطاب کیا۔ اختتام مجلس میں شبیہ علم برآمد ہوئی۔ 7ویں محرم کی مجلس اعزا سے خطاب کرتے ہوئے علامہ علی عباس زیدی نے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ 7ویں محرم کی مناسبت سے حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب پڑھے، جس پر ہر عزادار کی آنکھ اشک بار دکھائی دی۔ گلستان زہرا ایبٹ روڈ میں ہونے والی مجلس اعزا اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المذاہب کی بہترین مثال بن گئی۔ مجلس اعزا میں اہل سنت کے علماء کرام سمیت ہندو رہنما پنڈت بھگت لال کھوکھر نے بھی شرکت کی۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں شاہد سپرا کی یہ رپورٹ۔ شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام امن اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف مسالک سے وابستہ علماء کرام کی مجالس میں شرکت اتحاد بین المسلمین کی بہترین مثال ہے۔ گلستان زہرا ایبٹ روڈ پر ہونے والی مجلس اعزا میں سنی علماء فورم پاکستان کے چیئرمین علامہ اصغر عارف چشتی، مسلم لیگ علماء مشائخ ونگ سے مولانا رجی اللہ خان ہزاروی، امن کمیٹی لاہور کے جنرل سیکرٹری پروفیسر فاروق احمد سعیدی، رہنما قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی مناظر گیلانی اور پیر ایسے جعفری سمیت دیگر علماء کرام نے شرکت کی۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ مجالس میں شرکت کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سب کے ہیں۔ مجالس میں اور محافل میں اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اہل سنت کے جلسوں میں اہل تشیع اور اہل سنت علماء مل بیٹھے ہیں تو عوام میں بھی بہت ساری جو غلط فہمی ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے امن کا پیغام دیا اور ہم اس امن کے پیغام کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور ان جو مسلکوں کی بنیاد پر جو تفرقے ہیں، فرقہ بازیاں ہیں، ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر سننے کے لیے جہاں پہ ہمارے فقہ جعفریہ کے احباب، وہاں پہ اہل سنت کے احباب بھی ذکر حسین کے لیے جمع، اور اس نامرے کا کہ حسین سب کا آج اس کا یہاں پہ عملی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ہم یہ پیغام لے کر آئے کہ ہم کسی بھی فرقے سے بالا تر ہو کر ہم پاکستان کی بقا کے لیے، امن کی بقا کے لیے ہم انشاءاللہ ہمہ وقت تیار ہیں۔ ذاکر اہل بیت مولانا گلفام ہاشمی کی مجلس اعزا میں نہ صرف علماء کرام بلکہ ہندو رہنما پنڈت بھگت لال کھوکھر نے بھی شرکت کی۔ پنڈت بھگت لال کھوکھر کا کہنا ہے کہ مجلس میں شرکت کر کے تفرقہ بازی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ حسین پاک نے کہا کہ سب ایکتا ہونی چاہیے، اور سب مذہب اپنے اپنی جگہوں پہ جو ٹھیک ہیں، مگر ان کا جو مشن تھا حسین پاک کا امن کا، اس حوالے سے ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ دنیا میں عالم میں امن ہو، امن ہو، امن ہو۔ ذاکر اہل بیت مولانا گلفام ہاشمی کا کہنا ہے کہ علماء کرام متحد ہو جائیں تو وہ دن دور نہیں کہ دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ ہماری مجالس ایک مسلک اور ایک مذہب کے افراد کے لیے نہیں ہے،
یہ فکری طور پر ہر وہ انسان جو باشعور ہے، با علم ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ذکر محمد و آل محمد محدودیت کی حد بندی سے آزاد ہے۔ جو بھی انسان شرافت، عظمت اور انسانیت کے ناطے سے زندہ رہنا چاہتا ہے، وہ ان کے ذکر میں فنا ہونا اپنے لیے حیات سمجھتا ہے۔ محرم الحرام کی مجالس میں شریک علماء کرام کا کہنا ہے کہ آج اگر امت مسلمہ متحد ہو جائے تو کوئی طاقت ان کا سامنا نہیں کر سکتی۔ کیمرامین خواجہ فہیم کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ 7ویں محرم الحرام کے حوالے سے ماڈل ٹاؤن اے بلاک سے شفیع ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا، جو مغرب کے وقت جامعۃ المنتظر میں جا کر اختتام پذیر ہوا۔ 7ویں محرم الحرام کے حوالے سے نکالا جانے والا جلوس ماڈل ٹاؤن اے بلاک سے برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سی بلاک، بینک سکوائر مارکیٹ، پاکستانی چوک، ایف بلاک سے ہوتا ہوا مغرب کے وقت جامعۃ المنتظر میں جا کر اختتام پذیر ہوا۔ عشرہ محرم الحرام کے سلسلے میں امام بارگاہ در حسنین جھنڈے شاہ شبنم کالونی میں مجلس اعضا کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس کے اختتام پر شفیع ذوالجناح برآمد ہوئی۔ مجلس اعضا سے علامہ سید موسیٰ حیدر زیدی نے خطاب کیا اور فضائل و مصائب شہدائے کربلا بیان کیے۔ اس موقع پر عزاداران امام عالی مقام کی کثیر تعداد امام بارگاہ میں موجود تھی۔ گرین ٹاؤن میں محرم الحرام کے سلسلے میں شفیع ذوالجناح کا 35 سالہ قدیمی جلوس برآمد ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ جلوس اعضا سے پہلے قدیمی مرکزی امام بارگاہ حیدریہ میں مجلس اعضا منعقد ہوئی، جس سے علامہ حسن رضا حمدانی نے خطاب کرتے ہوئے واقعہ کربلا اور فلسفہ شہادت پر روشنی ڈالی۔ اختتام مجلس پر شفیع ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا، جس کے دوران عزاداروں نے نوحہ خوانی، ماتمداری اور زنجیر زنی کی۔ 7ویں محرم الحرام کی مناسبت سے امام بارگاہ قصر بطول میں خواتین کے لیے مجلس اعضا منعقد کی گئی، جس میں اہل بیت کے فضائل و مصائب بیان کیے گئے۔ شادمان میں واقع امام بارگاہ قصر بطول میں خواتین کے لیے منعقدہ مجلس اعضا میں ذاکرہ شہربانوں نے واقعہ کربلا کی اہمیت بیان کی اور اہل بیت کے فضائل اور مصائب پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام حسین کی طرف سے پیش کی جانے والی قربانی اسلام کی بقا کی ضمانت ہے۔ محرم الحرام میں دہشت گردی کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر پولیس کی جانب سے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بتا رہے ہیں عابد چودھری اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت میں دہشت گردی کے خطرات گزشتہ برس کی نسبت زیادہ ہے۔ پولیس ممکنہ دہشت گردی کے پیش نظر بہتر انتظامات کی دعوے دار ہے۔ ایس ایس پی ڈسپلن سہیل سکھیرا کا کہنا ہے کہ 15,000 سے زائد پولیس اہلکار، 4,000 قومی رضاکار اور 4,000 سے زائد اسکاؤٹس جلوسوں اور مجالس میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ہم لوگ چیک کر رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ رپورٹ بناتے ہیں، جو اس میں لیپسز ہوتے ہیں وہ ہم فوری طور پہ کریکٹ کراتے ہیں اور اس کو فار پونیٹیو میجرز ہم لوگ ریکارڈ بھی کرتے ہیں۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں گے۔ بہت ہی اچھے اقدامات کیے گئے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے۔ ان کو چاہیے پولیس والوں کو اور مزید اس کو اچھا کرے۔ سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ وی آر ویری سیٹسفائی اور پچھلے سالوں سے زیادہ اچھے انتظامات ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے دفعہ 144 نافذ کر کے شہر میں 9 اور 10 محرم کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی لگا دی ہے، جبکہ پولیس کی طرف سے موبائل فون سروس معطل کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ کیمرامین افتخار احمد کے ہمراہ عابد چودھری، سٹی 42۔ ایس ایس پی ڈسپلن اور مانیٹرنگ آفیسر محرم سیکیورٹی سہیل سکھیرا نے مختلف امام بارگاہوں کی سیکیورٹی چیک کی اور ملازمین کو سیکیورٹی بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ سی سی پی او لاہور چودھری شفیق احمد کی ہدایت پر ایس ایس پی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سہیل اختر سکھیرا نے بطور مانیٹرنگ آفیسر سٹی، کینٹ اور سول لائنز کے علاقوں میں مختلف امام بارگاہوں کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے امام بارگاہ پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ کے دورے کے دوران امام بارگاہ کی عقب میں ڈیوٹی نہ ہونے پر انچارج سب انسپیکٹر محمد اسلم کی سرزنش کی۔ محرم الحرام میں ممکنہ دہشت گردی کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ 15,000 سے زائد پولیس اہلکار، قومی رضاکار اور اسکاؤٹس سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ایس ایس پی ڈسپلن سہیل سکھیرا کا کہنا ہے کہ اس سال محرم الحرام میں 15,000 سے زائد پولیس اہلکار، 4,000 قومی رضاکار اور 4,000 سے زائد اسکاؤٹس سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے رضاکاروں، مجالس منتظمین اور امن کمیٹی کے اراکین کا تعاون ناگزیر ہے۔ سی ٹی او سہیل چودھری کا کہنا ہے کہ 9 اور 10 محرم کے موقع پر ٹریفک پولیس کے 800 افسران اور وارڈنز ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے ڈیوٹی پر موجود ہوں گے، جبکہ لوئر مال ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند رہے گی۔
CTO सुहेल चौधरी ने 9 और 10 मुहर्रम के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक शाहदरा से आने वाली ट्रैफिक आज़ादी चौक से रेलवे स्टेशन जाएगी, मुल्तान रोड से आने वाली ट्रैफिक कमिश्नर ऑफिस से बंद रोड, फिरोजपुर रोड से आने वाली ट्रैफिक चौबुर्जी से समनाबाद जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर समेत सूबे भर में 1700 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की मंजूरी दी है, जिस पर 10 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है और इस मकसद के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है, जिस पर अमल दरामद करते हुए 5 बरसों के दौरान 36 अजला के हर घर में पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत साफ पानी प्रोजेक्ट के पहले मरहले में रवां बरस 10 अरब रुपए की खतीर रकम सर्व करेगी। रुकन कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक ने डेंगू के इंतजाम के हवाले से सरजी मेड हस्पताल का दौरा किया। सरजी मेड हस्पताल के दौरे के मौके पर MPA और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर चौधरी शहबाज गजाली समेत MS अस्पताल नुसरतुल्लाह चौधरी, डॉक्टर अली मुकद्दस, डॉक्टर हमायूं मिर्जा, डॉक्टर आतिफ, डॉक्टर निगत खान, डॉक्टर अदनान और डॉक्टर एहसन भी मौजूद थे। सेक्रेटरी हेल्थ मलिक हसन इकबाल ने तमाम सहूलतें और मराहत वापस कर दी हैं। सेक्रेटरी हेल्थ मलिक हसन इकबाल ने सरकारी गाड़ी, मोबाइल फ़ोन और कैमरा वापस भेज दिया है। वो दूसरे रोज़ भी दफ्तर नहीं आए। महकमा SNGAD ने उनके तबादले का ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने उनके फौरी तबादले का हुक्म दे रखा है। अंदरून लाहौर शाही गुजरगाह की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार है, मगर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का दावा है कि काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। शाही गुजरगाह की तामीर का काम इस साल मार्च तक मुकम्मल होना था, मगर ये काम मुकम्मल नहीं हो सका। DG वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के मुताबिक मुतादिद अफराद अंदरून लाहौर को वापस असली हालत में लाने के काम की राह में रोड़े अटकाते रहे हैं। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की टीम ने KTM स्टील पाइप इंडस्ट्री के मसले से लाखों रुपए मालियत का स्मगल शुदा स्टील कॉयल कब्जे में ले लिया। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने मिस्ट्री शाह के इलाके में छापा मारकर MNC 1629 नंबर मसले से 38 टन स्मगल शुदा स्टील कॉयल बरामद कर लिया। स्मगल शुदा स्टील कॉयल से लदा मजदा 14 किलोमीटर शेखुपुरा रोड पर वाक़े KTM स्टील पाइप फैक्ट्री की मलकियत था। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद का कहना है कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक पूरे करे या इलेक्शन मुलतवी कर दे। शफाफ इंतखाबात ना हुए तो खून खराबा हो सकता है। न्यू मुस्लिम टाउन पार्टी ऑफिस में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मियां महमूद रशीद ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अभी भी काबिल एतराज़ पहलू मौजूद हैं। मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा मोहम्मद बशारत राजा ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हुकूमत ने बर वक्त होमवर्क किया होता तो आज मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड में सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए साबिक सूबाई वजीर कानून और बल्दियात मोहम्मद बशारत राजा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से बर वक्त बल्दियाती इंतखाबात का होमवर्क ना होने के नतीजे में आज अदालत को मुदाखलत करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात की तारीख और इलेक्शन के इनेकाद में अबहम होने के नतीजे में सियासी जमातें और कारकुनान के साथ साथ आम शहरी भी इस्तराब का शिकार हैं। नशर कॉलोनी के इलाके गज्जुमता नाके पर तैनात मुजाहिद स्क्वाड के एहलकारों ने कसूर से आने वाले मसले से भारी मिकदार में आतिशगीर मादा बरामद करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। DSP मुजाहिद मॉडल टाउन डिवीजन इमरान नवाज ने बताया कि गज्जुमता नाके पर तैनात एहलकारों ने कसूर से आने वाले मसले को तलाशी के लिए रोका, जिससे भारी मिकदार में आतिशगीर मादा बरामद हुआ, जिस पर एहलकारों ने ड्राइवर असलम को हिरासत में लेकर नश्तर कॉलोनी पुलिस के हवाले कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की तवानाई बचाओ मुहिम के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। मीनार पाकिस्तान के सामने रोड लाइट्स दिन भर चलती रहीं। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अहकामात जारी किए हुए हैं कि सरकारी दफातर में बिजली का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, तो दूसरी तरफ शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स ऑन रहना मामूल बन गया है। आज भी मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल सामने तमाम स्ट्रीट लाइट्स जलती रहीं, जो कि ज़िला इंतजामिया की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। फूड सेफ्टी ऑफिसर फरीहा अनवर ने गंदे अंडे इस्तेमाल करने पर अलवाहा एग पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री को सर्बमोहर कर दिया। सुंदर के इलाके में अलवाहा फैक्ट्री की इंस्पेक्शन के दौरान वहां गंदे अंडे इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ। यहां पर मैनुअल तरीके से अंडों के टेस्ट किए गए और टेस्ट में अंडे गंदे साबित हुए, जिस पर अंडों को तोड़कर भी चेक किया, जबकि कुछ तो अंडे ऐसे भी पाए गए जिनमें चूजा बनने का अमल शुरू हो चुका था, जिस पर फूड सेफ्टी ऑफिसर फरीहा अनवर ने फैक्ट्री को सील कर दिया। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड में डेंगू आगाही सेमिनार और साइंस मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स को नुमाइश के लिए रखा।
रेटिगन रोड पर वाक़े गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल में डेंगू मच्छर के तदारुक के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मेहमान MPA कंवल नौमान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर काजी खालिद फारूक, हेडमास्टर राय लियाकत अली खरल, यास्मीन आशक, सैयद अब्दुल वाहिद और मुबीन यावर मान समेत तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। शहर में टमाटर, प्याज और आलू की कीमत में कमी ना हो सकी, ताहम दीगर सब्जियों की कीमतों में मामूली कमी वाक़ हुई है। शहर की ओपन मार्केट पे प्याज 70, आलू 80-20 रुपए इजाफे के बाद टमाटर 140, अदरक 200, लहसुन 30 रुपए की कमी के बाद 120, गाजर 60, लीमू 120, शिमला मिर्च 120, बंद गोभी 60, मटर 100, खीरा 50, कद्दू 50, बैंगन 40, शलजम 30 और टींडे 60 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम खान का कहना है कि यूनिवर्सिटी में हर किस्म की सियासी, लिसानी और गिरोही सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है। GT रोड पर वाक़े UET में दाखिल होने वाले नए तलबा के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डीन सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार शाकिर, DSA प्रोफेसर अब्दुल जब्बार बारी, प्रोफेसर डॉक्टर नीलम नाज, चेयरमैन प्रोक्टोरियल बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शुएब, PRO राना तनवीर कासिम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मियां शाहिद लतीफ़ समेत असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। डेवो एक्सप्रेस और ग्लोबल रिसर्च एंड फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़रिए एहतमाम सप्लाई चेन एक्सीलेंस अवार्ड कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने सप्लाई चेन को बेहतर बनाने पर जोर दिया। PC होटल में होने वाली कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की शुरका का कहना था कि तमाम मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां इस वक्त अपनी मसनूआत की तरसील को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। 26 विंग पंजनद रेंजर्स ने 10 विंग चोलिस्तान रेंजर्स को शिकस्त देकर पंजाब रेंजर्स इंटर विंग हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। मजीद बता रहे हैं एजाज वसीम बाकी इस रिपोर्ट में। रेंजर्स हेडक्वार्टर में मुनक्किद होने वाले इंटर विंग हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मैच के मेहमान खसूसी DG रेंजर्स खान ताहिर जावेद खान थे, जबकि इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर मोहम्मद जमील, ब्रिगेडियर हारून और मेजर इजाज समेत अफसरान और जवानों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मैच के मुकर्रर 70 मिनट में कोई भी टीम गोल स्कोर करने में कामयाब न हो सकी, जबकि एक्स्ट्रा टाइम के आखिरी मिनट में 26 विंग के मकसूद अहमद ने गोल करके अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर मोहम्मद जमील ने कहा कि सरहदों के मुहाफिजों के लिए खेलों की सरगर्मियां बहुत जरूरी हैं। मुस्तकबिल में भी ऐसे इवेंट्स के इनेकाद का तसलसल जारी रहेगा। स्पोर्ट्स है बेसिकली ये एक ट्रेनिंग का एक इवेंट, और कोई भी जब कंपटीशन होता है तो वो उसकी तैयारी और ये सारा जो है ये जवान हमारे, ये आप देखें हर विंग से तकरीबन 20-20, 30-30 जवान एक टीम के वो इस रट में एक जो है वो चलते हैं। टूर्नामेंट में अपनी सलाहियतों का इजहार करने वाले वतन के मुहाफिजों ने कहा कि खेल उन्हें फिट रखते हैं और ऐसी सरगर्मियों से उनकी जिस्मानी और जहनी वर्जिश होती है। मेरा विंग जो है वो रेगिस्तान में इस वक्त डिप्लॉयड है, और मेरे ख्याल में जो फिटनेस का मयार हमें वहाँ पे बरकरार रखना होता है, उसके लिए ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारी जिस्मानी फिटनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्पोर्ट्स मैन खेलें, और जो मुकाबला होगा हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। टास्क मिलता है, हम कैसे अचीव करते हैं, उसमें माइंडसेट होता है कि बंदा किस तरह वो कर रहा होता है कि एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन किस तरह बनता है। टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर मोहम्मद जमील ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 40, रनर अप को 20 और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 10,000 रुपए का कैश इनाम दिया गया। कैमरा टीम के साथ एजाज वसीम बाखरी, सिटी 42। रिच लीफ पोलो टूर्नामेंट के मजीद 3 मैचेस का फैसला हो गया है। मैजिक रिवर ब्लैक, डायमंड पेंट्स ब्लू और आलमको ने अपने मैचेस जीत लिए हैं। लाहौर पोलो क्लब में जारी टूर्नामेंट के खेले गए पहले मैच में डायमंड पेंट्स ब्लू ने टेक्नी मैन को 5.5 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। फातेह टीम की जानिब से आतिफ यार टवाना ने 4 जबकि मीर शुएब अहमद ने 2 गोल स्कोर किए। दूसरे मैच में मैजिक रिवर ब्लैक ने लाहौर चटखारा को 5 के मुकाबले में 6 गोल से हराया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के कोच डेव वॉटमर से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया है। ज़का अशरफ के महंगे मुआहिदे के बायस वॉटमर को फरवरी 2014 तक मोहलत मिल गई है। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच डेव वॉटमर फरवरी 2012 से कौमी टीम के साथ जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ ने वॉटमर के साथ 2014 तक का मुआहिदा किया था, और अगर PCB वॉटमर को बरतरफ करता तो तमाम मराहत के साथ भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ता। आरिफ अदालत ने वलीमे की तकरीब में खाना भर वक्त ना पहुँचाने पर अलामा इकबाल टाउन के बावर्ची को 13 जनवरी को तलब कर लिया है।
सारिफ अदालत में शाहदरा टाउन के रिहायशी काशिफ यासीन ने अल्लामा इकबाल टाउन के असलम बावर्ची के खिलाफ 7 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया है। दावे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उसका वलीमा था जिसके लिए उसने असलम बावर्ची को खाना तैयार करने का ऑर्डर दिया, लेकिन असलम बावर्ची ने खाना 10 बजे की बजाय 11 बजे पहुंचाया। तब तक शादी हॉल इंतजामिया ने लाइट बंद कर दी और मेहमानों को बगैर खाना खाए जाना पड़ा। दावे में अदालत से इस्तदा की गई है कि उसे हर्जाना दिलवाया जाए। अदालत ने असलम बावर्ची को 13 जनवरी को जवाब के लिए तलब कर लिया है। अताई डॉक्टर के गलत इंजेक्शन ने चुंगी अमर सदू की खातून को बाजू से महरूम कर दिया। माजूर खातून कटा बाजू लिए अदालत में पेश हो गई। अदालत ने अताई डॉक्टर की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। देखते हैं शाहीन अतीक की रिपोर्ट। एडिशनल सेशन जज तारिक महमूद की अदालत में चुंगी अमर सदू की रानी बीबी इलाके के अताई डॉक्टर शफाकत अली के खिलाफ पेश हुई, जहां इसने अपने वकील सैयद फरहान अली की वसातत से मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इसके बाएं बाजू पर दर्द हुई, जिस पर इसका शौहर शहजाद इसको इलाके के क्लिनिक पर ले गया, जहां पर अताई डॉक्टर शफाकत अली ने इसके बाजू पर गलत टीका लगा दिया, जिससे इसका बाजू नीला हो गया। दरखास्त गुजार के मुताबिक सोजिश होने पर वो जिना अस्पताल गई तो डॉक्टर ने इसकी जिंदगी बचाने की खातिर इसका बाजू काट दिया। वो डॉक्टर की नातजर्बाकारी की वजह से अपने एक बाजू से जिंदगी भर के लिए महरूम हो गई है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इनको कैसे पालेगी। बाजू मेरी कट गई जी, डॉक्टर ने टीका लगाया था, दर्द हुए थे तो हमने बुलाया तो उन्होंने टीका लगा दिया था, तो इसलिए कटवानी पड़ी, तो इसके बाजू काटना पड़ा है। तो मेरी वज़ीर आला साहब से अपील है कि जनाब हमें जो है ना इंसाफ दिया जाए। मुतासा खातून के वकील सैयद फरहान अली एडवोकेट का कहना था कि जो अताई डॉक्टर ऐसा कारोबार करते हैं, इनके खिलाफ हुकूमत को हरकत में आना चाहिए ताकि लोगों की जिंदगियां बर्बाद ना हो। मैंने जज साहब से यही अपील की कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस औरत के साथ इंसाफ मिलना चाहिए। तो उन्होंने पूरी तौर पे SHO कंसर्न को डायरेक्शन किया कि तुम FIR को रजिस्टर करो और बताओ कोर्ट को। एडिशनल सेशन जज तारिक महमूद जरगाम ने रानी बीबी के बयान और वकील के दलाइल के बाद फैक्ट्री एरिया पुलिस को अताई डॉक्टर के खिलाफ पर्चा दर्ज करके इसे गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन वाजिद अली के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल रही, ये आप जान सकेंगे सिटी क्राइम में। नवाकोट में पुलिस तशद्दुद से हलाक होने वाले रिक्शा ड्राइवर की कब्र कुशाई करके डॉक्टर्स के बोर्ड ने उसके जिस्म से नमूने हासिल कर लिए हैं। फेरोजवाला इमामिया कॉलोनी के रिहायशी रिक्शा ड्राइवर रिजवान को 20 अक्टूबर को नवाकोट के SHO जावेद इकबाल चीमा ने साथी एहलकारों के साथ मिलकर तशद्दुद से हलाक किया और उसको डाकू करार देने की कोशिश करते रहे। नवाकोट पुलिस एहलकारों के खिलाफ 2 नवंबर को कत्ल और अगवा का मुकदमा दर्ज करके 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मरकजी मुलजिम SHO जावेद इकबाल चीमा फरार हो गया। सऊदी एयरलाइंस की जद्दा से आने वाली परवाज के जरिए 315 हुज्जाज कराम लाहौर पहुंच गए। सऊदी एयरलाइंस इंतजामिया के मुताबिक जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज नंबर 736 के जरिए 315 हुज्जाज कराम लाहौर पहुंच गए हैं। इस मौके पर एयरपोर्ट की इंतजारगाह हुज्जाज कराम के अहले खाना के रश की वजह से खचाखच भर गई। शहरियों ने हुज्जाज कराम की जद्दा से वापसी पर गुलपाशी से उनका इस्तकबाल किया, जबकि मुतअद्दिद अपने हुज्जाज को गले मिलकर खुशी से रोते रहे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ परवाज़ों के जरिए अहम शख्सियात लाहौर पहुंची। तफसीलात के लिए देखते हैं नबील रजा मलिक की रिपोर्ट। PIA की कराची से आने वाली प्रवास PK 312 के जरिए सहाफ़ी मुबशर लुकमान समेत बॉलीवुड अदाकार सलमान खान जैसे दिखने वाले पाकिस्तानी अदाकार हसनैन बट भी लाहौर पहुंच गए हैं। हसनैन का कहना है कि सलमान खान जैसा दिखने के लिए उन्हें काफ़ी जतन करना पड़ते हैं। इस चीज़ की तरफ ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी करूँ, उसके बोलने के अंदाज़ को, उसके खड़े होने के अंदाज़ को, आंखों के एक्सप्रेशंस, स्पीकिंग टाइप, ये सब कुछ। एयरपोर्ट पर मौजूद नौजवान सलमान खान से मिलते जुलते हसनैन बट को अपने दरमियान देखकर हैरत ज़दा रह गए। पहले तो थोड़ी सी हैरानगी हुई थी कि यार ये सलमान खान है, लेकिन जब पास जाके देखा तो मैंने कहा यार ये तो यार क्या करें हम। जिस तरह का भी था लगता सलमान खान था, अप्रिशिएट करना चाहिए इन चीज़ों को जो है पाकिस्तान में। उधर एडिशनल IG CIA आफ्ताब चीमा मुल्तान, जबकि पाकिस्तानी टेनिस स्टार एसामुल हक के वालिदैन लंदन से लाहौर पहुँच गए हैं। वी आर वेरी हैप्पी कि वहाँ तक पहुँचना और वहाँ पे रिप्रेजेंट करना ही माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। मुस्लिम लीग नून की मेंबर पार्लियामेंट शहजादी टवाना ने इस्लामाबाद से आमद के मौके पर बताया कि वो जहां भी चली जाएं लाहौर लाहौर है। लाहौर के रहने वाले हैं
लाहौर जैसी तो दुनिया में जगह हो ही नहीं सकती, लेकिन अब चूंकि काम इस्लामाबाद में है और जाना भी पड़ता है। शाहीन एयरलाइंस की दुबई से पेशावर जाने वाली परवाज 724 ने एक मरतबा फिर तमाम मुसाफिरों का सामान लाहौर पहुंचा दिया, जिसे बाद अज़ां ट्रकों के जरिए पेशावर रवाना किया गया। कैमरामैन मोहम्मद बाबर के साथ नबील मलिक, सिटी 42। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में शहर का मतला खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 25.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हवा में नमी का तनासुब सुबह में 82%, जबकि शाम में 33% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में शहर का मतला खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। सेंट एंथनी स्कूल में इकबाल डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद। तलबा ने खाके पेश करके अल्लामा इकबाल की जिंदगी पर रोशनी डाली। लॉरेंस रोड पर वाक़ई सेंट एंथनी स्कूल में इकबाल डे के हवाले से मुनक्किद की जाने वाली तकरीब में प्रिंसिपल शाहिद मुगल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर रशीद मसीह, SM सहूत्रा, एल्बर्ट मसीह, मोहम्मद जाहिद, साइमा रज़ाक, शुमाइला रशीद और सिस्टर ज़किया भी मौजूद थीं। एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन को BSc के बराबर दर्जा देने के लिए प्री सर्विस विंग का लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक अहम इजलास हुआ। डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट पंजाब में एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन को BSc के बराबर दर्जा देने के लिए प्री सर्विस विंग का मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक अहम इजलास हुआ। इजलास की सदारत डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट के डायरेक्टर एहसान भट्टी ने की। बल्दियाती इंतखाबात करीब आते ही मुख्तलिफ जमातों में जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ न्यू मुस्लिम टाउन में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियां महमूद रशीद से मुस्लिम लीग नून के साबिक काउंसलर ख्वाजा अंसर मंसूर ने मुलाकात की। उन्होंने ख्वाजा शाहिद, ख्वाजा हन्नान शहजाद, ख्वाजा अब्दुल्ला, राना खालिद महमूद, ख्वाजा वसीम, मैडम शाहीना और दीगर साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। रुकन सूबाई असम्बली मलिक वहीद ने कहा है कि दौरे आमरीत में पार्टी का साथ देने वाले कारकुनान को बल्दियाती इंतखाबात में टिकट देंगे। मलिक वहीद ने गाजियाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में लीगी कारकुनान के साथ मीटिंग की और हल्के में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में सूरत हाल का जायजा लिया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम पाक फौज के हक में और जमात इस्लामी के सरबराह मुनव्वर हसन की जानिब से दिए गए बयान के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पाक फौज के हक में किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीजनल सदर मौलाना मुजाहिद अब्दुल रसूल ने की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मौलाना मुजाहिद अब्दुल रसूल ने कहा कि अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन की जानिब से पाक फौज के शहदा के खिलाफ दिए जाने वाले बयान की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मसीही पार्टियों के ओहदेदारान ने मुतालबा किया है कि पाक फौज के शहदा के खिलाफ बयान और दहशत गर्दों को शहीद करार देने पर मुनव्वर हसन और मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। लाहौर प्रेस क्लब में पाकिस्तान क्रिश्चियन नेशनल पार्टी के चेयरमैन जोसेफ फ्रांसिस, पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ मूवमेंट के सरपरस्त आला मार्टिन जावेद माइकल, ब्राइट फ्यूचर सोसाइटी के चेयरमैन सैम्यूल प्यारा, अक़लियती महाज बराए मसावी हुकूक के चेयरमैन ज़िया खोकर और कौमी मसीहा पार्टी के चेयरमैन हनीफ मसीह ठेकेदार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख यात्रियों की सहूलत के लिए 7 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे पुलिस तर्जुमान के मुताबिक बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीबात के मौके पर हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं और इस साल भी तकरीबन 3000 सिख यात्री पाकिस्तान आ रहे हैं, जिसके लिए महकमा रेलवे की जानिब से वाघा बॉर्डर से लाहौर रेलवे स्टेशन तक 3 स्पेशल ट्रेनें, जबकि लाहौर रेलवे स्टेशन से हसन अब्दाल, ननकाना साहब और दीगर मकामात के दरमियान 4 सिख स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। हर साल की तरह इस दफ़ा भी गुलकारा रेहाना अख्तर के घर मजलिस इमाम हुसैन और न्याज़ हुसैनी का एहतमाम किया गया। इकबाल टाउन में वाक़ गुलकारा की रिहाइश गाह पर मजलिस अज़ा का इनेकाद हुआ, जिसमें ज़ाकिरा रुबीना गुलफाम ने शहदाए करबला के साथ पेश आने वाले वाक़यात को बयान किया। इस मौके पर शहदाए करबला पर होने वाले जुल्म सितम पर नोहा ख्वानी भी की गई। मजलिस के इख्तिताम पर न्याज़ हुसैनी तकसीम की गई। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक